9 फरवरी 2012 की घटना है। किरण नेगी रोजाना की तरह शाम को काम से घर लौट रही थी। सूरज डूब चुका था, कुछ धुंधली रोशनी रह गई थी। बस से उतरते ही किरण के कदम तेज हो गए थे। 20 मिनट का ये पैदल रास्ता उसे जल्दी तय करना था। घर पहुंचते ही वो मां से कहती थी, मां मैं आ गई। लेकिन उस दिन दरिंदों की उस पर नजर थी। एक लाल रंग की इंडिका कार में उसे अगवा कर लिया गया। हरियाणा ले जाकर 3 दिन तक उसका रेप किया गया। फिर एक सरसों के खेत में उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं वो दरिंदों से अपनी जान की भीख मांगती रही, लेकिन हवस मिटाने के बाद भी उनका दिल नहीं पसीजा और उन्होंने उसे ऐसी दर्दनाक मौत दी कि लिखते हुए हाथ कांपने लगते हैं। 9 फरवरी 2012 को किरण नेगी को अगवा करने के बाद दरिंदों ने 3 दिनों तक गैंगरेप किया था। क्या यहां यह बताना मायने रखता है कि उसकी आंखों में तेजाब डाल दिया गया था? उसके नाजुक अंगों से शराब की बोतल मिली थी। पाना गर्म करके उसके शरीर को दाग दिया गया था। अगर यह सब ना भी हुआ होता तो क्या उसकी मौत का गम परिवार के लिए कम होता? किरण नेगी की मौत पर आक्रोश नहीं फूटा था। वो मीडिया की सुर्खियां नहीं बनी थी। उसके चले जाने के बाद बहसें नहीं हुई थीं, कानून नहीं बदले गए थे, कोई नेता उसके घर नहीं गया था। उसके पिता जब बेटी के लिए इंसाफ मांगने तत्कालीन मुख्यमंत्री के पास गए थे तो ये कहकर टरका दिया गया था कि ऐसी घटनाएं तो होती ही रहती हैं। उस दिन को याद करके वो आज भी फपक पड़ते हैं। वो कहते हैं, मैं उस वक्त की सीएम शीला दीक्षित के पास गया था। कई लोग मेरे साथ थे। जब हमने उनसे घटना के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, ऐसे अपराध तो होते ही रहते हैं। नेगी बताते हैं कि वहां अधिकारियों ने उन्हें 1 लाख रुपए का चेक दिया। इसके अलावा किसी भी तरह की कोई मदद या मुआवजा उन्हें नहीं दिया गया। इस घटना को 9 साल होने को आए हैं, लेकिन परिवार अभी भी इंसाफ का इंतजार कर रहा है। किरण नेगी का गैंगरेप करने वाले तीनों दरिंदों को हाई कोर्ट ने साल 2014 में ही फांसी की सजा सुना दी थी, लेकिन फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और लटक गया। परिवार को तो अब यह भी नहीं पता कि अगली तारीख कब है। वो अपने वकील का नाम तक सही से नहीं जानते। बस इस उम्मीद में रहते हैं कि उनके जीते जी दरिंदों को फांसी हो जाए। किरण नेगी एक गरीब परिवार में पैदा हुए मेहनती बेटी थी, जिसे पता था कि घर की पूरी जिम्मेदारी उसे उठानी है। उसकी मां माहेश्वरी नेगी कहती हैं, वो बहुत सपने देखती थी। कहती थी जल्द से जल्द अपना घर खरीदना है। वो उड़ना चाहती थी। हमने भी कभी उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। काम से वापस लौटती थी तो तेजी से पास आकर कहती थी, मां मैं आ गई। किरण के पिता कहते हैं, 8 साल कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते लगाते बीत गए। पांव में छाले पड़ जाते हैं। हम न्याय के लिए ही दौड़ रहे हैं, लेकिन न्याय मिल नहीं रहा है। हमारी कानून व्यवस्था अपराधियों को पनाह देती है और पीड़ितों से चक्कर कटवाती है। अगर हमारी बेटी हाथरस की होती तो न्याय मिलता। हमारी बेटी देश की निर्भया होती तो न्याय मिलता। ये निर्भया से पहले का केस है। निर्भया के मुलजिमों को फांसी हो गई। हम अभी भी लाइन में ही लगे हैं। हमें नहीं पता कि कब फांसी होगी। परिवार कहता है, सरकार अंधी तो है नहीं, सब देखती है। मां बाप कब तक अपनी बेटियों के पीछे पीछे जाएंगे और कहां कहां तक जाएंगे? सुरक्षा की जिम्मेदारी तो सरकार की ही है। बेटियों को घर में कैद नहीं रखा जा सकता। आजकल एक की कमाई से घर नहीं चलता है। बेटियों को नौकरी करने के लिए बाहर निकलना ही है। पीड़िता के माता और पिता। घटना के लगभग 9 साल बाद भी ये परिवार उभर नहीं सका है। आर्थिक मदद के लिए न समाज आगे आया और न ही सरकार। पीड़िता के माता और पिता। घटना के लगभग 9 साल बाद भी ये परिवार उभर नहीं सका है। आर्थिक मदद के लिए न समाज आगे आया और न ही सरकार। कुंवर नेगी का कहना है कि जब तक रेप के मामलों में त्वरित न्याय नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा। वो कहते हैं कि जो डर बेटियां महसूस करती हैं, वो डर अपराधियों में होना चाहिए। नेगी कहते हैं, मेरा मानना है जब तक अपराधियों को फांसी नहीं होगी, रेप नहीं रुकेंगे। इन जैसे अपराधियों को तुरंत फांसी देनी चाहिए। जिन मामलों में पुख्ता सबूत होता है, उनमें 3 से 6 महीनों के भीतर इन दरिंदों को फांसी होनी चाहिए। ऐसा होगा तभी ये अपराध रुकेंगे। ये लोग सरकारी राशन खा रहे हैं। इन्हें तिहाड़ में भर रखा है। इन्हें सरकारी खर्चे पर जिंदा रखने की क्या जरूरत है? अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कुंवर नेगी जंतर मंतर पर लंबा धरना भी दे चुके हैं। वो कहते हैं कि कोई भी नेता उनसे मिलने नहीं पहुंचा। नेगी कहते हैं, मैं जंतर मंतर पर धरने पर बैठा हुआ था। वहां केजरीवाल का पंडाल लगा था। भाषण चल रहा था। उन्होंने हमारी ओर झांक कर नहीं देखा। दूसरे गेट पर राहुल गांधी की बैठक चली। वो भी हमारी तरफ नहीं आए। मेरी बेटी को न्याय दिलाने के लिए पोस्टर लगे थे, लेकिन किसी ने उस पर गौर नहीं किया। उसकी मौत के बाद परिवार के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया।
लेकिन परिवार की आर्थिक मदद के लिए ना समाज आगे आया और न ही सरकार। घटना के लगभग 9 साल बाद भी ये परिवार उभर नहीं सका है। वो एक अंधेरे भरी दुनिया में फंसा है जहां सिर्फ न्याय ही उनकी जिंदगी में रोशनी ला सकता है।